वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर 8 जो आपका इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल के रिलेटेड जो चैप्टर है आपका आईपी क्लास 11th का, इसका हम पार्ट 2 डिस्क्राइब करेंगे। और इससे पहले देखो मैं वीडियो में इस चैप्टर को ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट कर लिया था, हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वो आप ज़रूर इस वीडियो को देखो, मेरे लिस्ट में नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्क्राइब करते हैं चैप्टर का। तो देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें, जैसे हमने पहले देख लिया था कि स्ट्रक्चर के सारे इंसर्ट्स वगैरह कैसे करा सकते हैं टेबल्स के अंदर वैल्यूज़ को। आज हम देखेंगे कि इसके अंदर डाटा क्वेरीज कैसे चलाई जाती हैं। मतलब डाटा क्वेरीज का कंसेप्ट होता है डाटा को रिट्रीव करना, मतलब डाटा जो आपको चाहिए उसको आपको डिस्प्ले करवाना है, वापस लेना है, तो उसको हम कहते हैं डाटा क्वेरी। ठीक है। सिलेक्ट कमांड सबसे बढ़िया इसके लिए यूज़ होता है। इज़ यूज टू रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द टेबल्स इन द डाटाबेस। बहुत इजी कंसेप्ट है ये। देखिए, मैं सिलेक्ट शुरू में थोड़ा सा किया था इसके बारे में। जैसे देखो, अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने इसको इंसर्ट करा था, तो वेरीफाई करने के लिए हम सिलेक्ट कमांड चला रहे थे यहाँ पे। ठीक है। उसी कमांड को आज हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे नीचे इस चैप्टर में, वही डिस्क्राइब किया गया है। बेसिकली इसके लिए जो स्ट्रक्चर इसका होता है वो सिलेक्ट और फिर एट्रीब्यूट्स की लिस्ट जो हमें डिस्प्ले करवानी है, फ्रॉम टेबल का नाम और वेयर कंडीशन, दैट इज़ ऑप्शनल। वेयर कंडीशन दो ना दो ऑप्शनल रहती है आपके लिए। ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मान लो सपोज हमें इस टेबल के अंदर देखो, टू डिस्प्ले द नेम्स एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द स्टूडेंट विद रोल नंबर 2, जिसका रोल नंबर 2 है, उनके नेम और डेट ऑफ बर्थ डिस्प्ले करवानी है। देखिए हमने क्या करा, सिलेक्ट बोला तो नेम डिस्प्ले करना है, तो एस नेम कोमा डेट ऑफ बर्थ, तो हमने दिया एस डेट ऑफ बर्थ, दैट इज द फील्ड नेम, फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट था, और वेयर में हमें क्या चाहिए, रोल नंबर जिसका 2 हो। तो वेयर का मतलब तो जनरल इंग्लिश में जैसे होता है कि वेयर मतलब जहाँ पर ऐसा हो, तो इसलिए वेयर कमांड लगेगी इसके साथ में, क्योंकि मैं बोला रोल नंबर केवल 2 वाला चाहिए, तो रोल नंबर इक्वल टू, यहाँ पर तो थोड़ी सी इन्होंने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे रोल नंबर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम 2 लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड सही आएगा। नई एनसीईआरटी की बुक है, बाद में नेक्स्ट एडिशन में वो थोड़ा मॉडिफाई करके इसको ठीक कर देंगे। तो लेकिन यहाँ एक क्वेरी इन्होंने गलत लिखी है, इसके अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे रोल नंबर 1 होना चाहिए या यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है। कोई मतलब 2 सिमिलर होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेरिंग यूजिंग द डाटाबेस ऑफिस कैसे करेंगे। एवरी एम्प्लॉय इन द डाटाबेस इज असाइन टू द डिपार्टमेंट। हर एक एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट कोई ना कोई होगा, एंड हिज हर डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट आईडी इज स्टोर्ड एज ए फॉरेन की इन द एम्प्लॉय। ठीक है। देखो हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है टेबल का, हमने एक एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाया है जिसमें एम्प्लॉय नंबर, ईएमपी नेम, सैलरी, बोनस और डिपार्टमेंट आईडी रखा गया। डिपार्टमेंट आईडी जैसे देखिए ये हम फॉरेन की तरह यूज़ करेंगे। फिर इसी तरीके से मान लो हमने कोई एक डिपार्टमेंट नाम से अलग से टेबल बनाया है जिसके अंदर हमने डिपार्टमेंट आईडी रखा और डिपार्टमेंट की डिटेल्स रखी हैं। ठीक है। तो ये हमारा फॉरेन की माना जाएगा इसमें। तो फिलहाल देखते हैं, मान लो रिट्रीव डाटा हमें करना है सिलेक्टेड कॉलम, हम चाहते हैं सिर्फ ई नंबर डिस्प्ले हो, सिलेक्ट ई नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम 2 कॉलम को डिस्प्ले करना चाहते हैं। ई नंबर मतलब एम्प्लॉय नंबर बोला है इसने, और एम्प्लॉय नेम, तो सिलेक्ट उन कॉलम्स के नाम लिख दो, एम्प्लॉय नंबर कोमा ई नेम फ्रॉम टेबल का नाम, वो डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर रीनेमिंग कॉलम को मतलब सब में रीनेम करना हो। देखो रीनेम हम यहाँ फिजिकली नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्प्ले करवाने के लिए उस कमांड तक की ये पर्टिकुलर सीमित रहेगा, वहीं तक उसकी लिमिट रहेगी। उससे बाद अगर आप दोबारा क्वेरी चलाओगे तो टेबल आपका डाटाबेस में चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। तो इसको समझो इस तरीके से कि रीनेम जो किया जा रहा है वो केवल डिस्प्ले करने के लिए किया जा रहा है, एक्चुअल टेबल मॉडिफिकेशंस नहीं हो रहे हैं। सिलेक्ट कमांड कभी भी एक्चुअल टेबल मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, इन द आउटपुट अगर हम सब वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ई नेम को एज नेम करवाना चाहते हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए फ्रॉम टेबल थोड़ी आधी क्वेरी लिखिए, आधी क्वेरी यहाँ है, आधी क्वेरी यहाँ है। सिलेक्ट ई नेम एज नेम फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है। तो देखो डिस्प्ले हो गया, ई नेम की बजाय क्या नाम डिस्प्ले हुआ है, नेम। एज का मतलब इस ई नेम वाली कॉलम को हम इस नेम से डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। देखिए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्प्ले द नेम फॉर ऑल द एम्प्लॉइज अलॉन्ग विद देयर एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी के साथ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, लेकिन सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे एनुअली, सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो ये देखो ये हो गया नेम, और फिर सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले हो रहा है ये। ठीक है। जो पर मंथ की सैलरी में लिखी हुई थी उस वाले पर्टिकुलर फील्ड में पर मंथ की सैलरी थी, हमने इंटू 12 कर देंगे तो पूरे साल की आ जाएगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन भी हम प्लस माइनस सब यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं क्वेरी के अंदर, यानी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके दिखाया है। अब अगर मान लो हम सिलेक्ट, देखो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, सैलरी इंटू 12 की बजाय अगर हम लिखना चाहे एनुअल सैलरी तो क्या लिखेंगे, देखो सेम कमांड रहेगी, सिलेक्ट ई एम पी नेम, देखो सिलेक्ट ई एम पी नेम कोमा सैलरी इंटू 12, सैलरी इंटू 12
एज और लिख देंगे। देखो यहाँ पे बस हमने बीच में एज लिख दिया कि एज एनुअल सैलरी की तरह डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो एज फील्ड मतलब रीनेम के लिए जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, कमांड होती है रीनेम की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वही इन्होंने यूज़ करके बताया है कि मल्टीप्लिकेशन किया तो रिजल्ट अच्छे से थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे तो एनुअल सैलरी लिख दिया। इसमें ध्यान रखना, इट इज़ जस्ट फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट ऑफ द क्वेरी। एक्चुअल टेबल आपकी चेंज नहीं होगी। इफ़ अन एनालिसिस कॉलम नेम हैव स्पेस एज इन द केस ऑफ एनुअल सैलरी के बीच में देखो स्पेस था, तो उस केस में हमें सिंगल कोट्स में लिखना इसको ज़रूरी होता है। डिस्टिंक्ट कमांड क्या करता है, देखिए रिटर्न्स द रिकॉर्ड्स विदाउट रिपीटेशन। डिस्टिंक्ट मतलब वो अलग अलग, जो भी रिपीटेड रिकॉर्ड होगा उसको एक ही बार डिस्प्ले करेगा। डुप्लीकेट रोज को अपने आप हटा देगा। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी थे वो कुछ रिपीट हो रहे थे। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, जब ऊपर हमने टेबल बनाई थी तो इसके अंदर डिपार्टमेंट आईडीज रिपीट हो रहे थे। ये देखिए यहाँ पे ये डिपार्टमेंट आईडी का देखिए, इसमें D001 आपका रिपीट हो रहा था, ठीक है। और इस तरीके से देखो 1 यहाँ पे भी है, 2 भी रिपीट हो रहा था, 3 भी रिपीट हो रहा था। तो कई जो चीज़ें रिपीट हो रही थी उसको अगर आपको इग्नोर करके सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटा के एक एक बार दिखाना है, तो देखो इस सारे से इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं है। अपने आप जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिपीट हो रही थी और आपने हटा दी, तो दैट इज़ द कीवर्ड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट के बाद हम कॉलम का नाम देंगे और फिर फ्रॉम टेबल का नाम, वही सेम कमांड रहेगी। तो उस केस में उसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को वो हटा देगा। वेयर क्लॉज हम पहले एक बार कर चुके हैं। स्पेसिफिक कंडीशन देना हो तो उसके लिए देखो, मतलब सपोज हमने दिया सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू D001, ठीक है। डिस्टिंक्ट सैलरी को सैलरी पे डिस्टिंक्ट लगाया हमने, डिपार्टमेंट आईडी पे नहीं लगाया। तो डिपार्टमेंट आईडी जितने भी D001 हैं उन सब के अंदर जो डिस्टिंक्ट सैलरी है, सैलरीज अलग अलग जो है, ठीक है, वो एक बार डिस्प्ले हो जाएंगी। ये देखिए D001 की सभी सैलरीज डिस्प्ले हो गई। अगर कोई सैलरी रिपीट होंगी तो वही डिस्प्ले नहीं करेगा डिस्टिंक्ट से। अब देखिए नेक्स्ट हम इक्वल टू ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, जैसे हमने भी लगाया। इसके अलावा लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब सिंबल्स हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मान लो सपोज हम चाहते हैं कि डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉयज़ हु आर अर्निंग मोर देन 5000 एंड वर्क्स इन द डिपार्टमेंट विद डिपार्टमेंट, जिसका डिपार्टमेंट आईडी ये हो और जिसको सैलरी 5000 से ऊपर मिल रही है, उनको एम्प्लॉय डिस्प्ले करने हैं। तो 2 कंडीशन लग गई यहाँ पे। सिलेक्ट स्टार को सभी से भी करना है, डिस्प्ले ऑल का मतलब सभी से भी करने हैं। डिस्प्ले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 5000 एंड डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू D04, ठीक है। तो वो आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए दोनों वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए। अब देखिए नेक्स्ट में हम ये चाहते हैं कि डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑल द एम्प्लॉय एक्सेप्ट आलिया। आलिया को डिस्प्ले नहीं करना चाहते, बाकी सबको डिस्प्ले करना चाहते हैं। ये देखिए नोट लिख दिया हमने, इक्वल टू तो नॉर्मल लिखते हैं, हमने साथ में देखो नोट कीवर्ड लगा दिया। सिर्फ यही चेंज है, सिलेक्ट स्टार फॉर एम्प्लॉय वेयर नोट ई नेम इज इक्वल टू आलिया। देखो आलिया को छोड़कर बाकी सब रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए। अब देखिए नेक्स्ट है, मान लो बिटवीन हम चाहते हैं एक रेंज देना चाहते हैं कि भाई 20,000 से लेके 50,000 तक के सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए, बोथ वैल्यूज इंक्लूडेड, मतलब 20,000 वाला भी डिस्प्ले हो और 50,000 वाला भी डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हम कमांड लगाएंगे एंड, ठीक है। एक बिटवीन कमांड भी लगते हो, नेक्स्ट देखेंगे हम। फिलहाल देखो एंड सिलेक्ट हमने सेम है EMP नेम और डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय की, तो हमने 2 चीज़ बोले थे, नेम और डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करना है, वही हमने दिया। फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी जहाँ पे 20,000 से ऊपर, और इक्वल टू भी, क्योंकि मैं बहुत वैल्यूज इंक्लूसिव लिखा था तो इक्वल टू भी लगाया साथ में, और सैलरी इज़ लेस देन और इक्वल टू 50,000। तो सबका सब रेंज की वैल्यू आ गई। इसको रेंज ऑपरेटर को हम ज़्यादा बेटर रहता है बिटवीन कमांड से यूज़ करें। देखिए इसी सेम कमांड को ऊपर जब मैं चलाई, बेटर है इसको बिटवीन से चलाएं। देखो बिटवीन काफ़ी ईजी है, बाकी सब कमांड तो यहाँ तक सेम है। हमने क्या लिखा, बिटवीन 20,000 एंड 50,000, ठीक है। सैलरी फील्ड का नाम दे दिया, फिर बिटवीन 20,000 एंड 50,000 के बीच की वैल्यू सारी साइड तो कोई सेम रिकॉर्ड आएगा। ये ज़्यादा बेटर है रेंज वैल्यूज़ को देने के लिए, ये सबसे बढ़िया रहता है। एक और है, देखिए मान लो सपोज हम चाहते हैं कि डिस्प्ले डिटेल्स करवाने आई एम्प्लॉयज़ की हु आर वर्किंग आइदर मतलब इनमें से किसी एक D001, D02 या 4 में हो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, और कमांड लगा देंगे। और आइदर के लिए यूज़ होता है, ध्यान दीजिए इस चीज़ पे। और का मतलब आइदर आप समझते हो, या जैसे हिंदी में कहते हैं या तो ये या फिर ये, तो वो चीज़ है। तो D01 हो या फिर ये हो या फिर D004 हो, सबके सब लिख दिया हमने साथ में। देखिए वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए हैं। इससे बेटर है इन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई एंड ऑपरेटर लगाया तो उससे बेटर था बिटवीन, ऐसे ही और से बेटर है आपका इन। ये देखिए इन हम कैसे लगाएंगे,
सिंपल है, यही सेम कमांड वालों में चलानी थी तो हमने इन लगा दिया। ये देखिए यहाँ पे बिलोंग्स टू दैट सेट दे दिया पूरा का पूरा इन, और फिर ब्रैकेट में लिख दिया D001 D02 और D04। देखिए सेम रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, सेम एज इट इज़, एक ही कमांड है। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, लंबा कमांड बनता है, और इन से थोड़ा छोटा बन जाता है। इन मतलब इस रेंज के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही है वो सब डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट एक देखिए इनका अपोजिट होता है नॉट इन। आपने नॉट इन लगा दिया तो इनको छोड़ के बाकी सब रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखिए बोला था ना क्वेश्चन जैसे यहाँ पे, एक्सेप्ट दोज वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर D01 और D02, इनको छोड़ के बाकी सब डिस्प्ले हो जाएंगे। एक्सेप्ट मतलब इनके अलावा देखिए वो सब डिस्प्ले हो गए। एक होता है ऑर्डर बाय क्लास। ऑर्डर बाय भी काफ़ी ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बल्कि अरेंज करना, ऑर्डर करना मतलब अरेंज करना। असेंडिंग तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें होता है, और हम डिसेंडिंग भी कर सकते हैं DESC कीवर्ड्स के थ्रू। ठीक है, ये देखिए इसे हमने किया। मान लो सपोज हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में सैलरी के अकॉर्डिंग। सबसे छोटी सैलरी देखो ऊपर आ रही है, फिर बड़ी सैलरी होती जा रही है। 60,000 सबसे नीचे आई क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है, सैलरी पे है। देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी, तो सबसे छोटा ऊपर और बाकी सब नीचे। ध्यान रखना असेंडिंग बाय डिफ़ॉल्ट होता है, असेंडिंग लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही देखो नेक्स्ट डिसेंडिंग अगर लिखना है तो डिसेंडिंग के लिए हमें स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा DESC। तो इस केस में देखिए आउटपुट जो आपका आएगा उसमें ऑब्वियसली 60,000 सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि हमने डिसेंडिंग दिया है तो बड़ी वैल्यू सबसे ऊपर आएगी, छोटी सबसे नीचे रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें नोट नल वैल्यूज़ को मालूम, हैंडलिंग नल वैल्यूज़ कैसे करते हैं। मिसिंग और अननोन वैल्यूज़ को हम नल वैल्यू कहते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब अगर मान लो सपोज हम नल का मतलब देखो जीरो नहीं होता, अगर हम 5 प्लस नल करते हैं तो नल आएगा। नल मतलब नथिंग, कुछ जब है ही नहीं तो उसमें 5 कैसे प्लस करोगे। ये चीज़ ध्यान एग्जाम में सर क्वेश्चन बोर्ड में इसके ऊपर आते हैं। 11th में भी कुछ भाई मैंने क्वेश्चन देखे हैं, अगर हम 5 के साथ किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू के साथ को नल को प्लस करते हैं तो आपका हमेशा नल ही आएगा, बिकॉज नल इज़ अननोन, हैंस द रिजल्ट इज़ आल्सो अननोन। ये देखिए जैसे हमने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर बोनस इज नल, जहाँ पे बोनस की वैल्यू नल है वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं। देखिए हो गए बोनस नल वाले सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले। ऐसे ही अगर मान लो सपोज हम यहाँ पे देखिए नॉट नल कर दिया इज़, ध्यान रखना इज़ लगाना ज़रूरी है। यहाँ पे इक्वल टू नल नहीं लगता, इज़ ही लगता है। ये अक्सर स्टूडेंट गलती करके आते हैं, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगता, इज़ ही लगता है। ऐसे हमने इज़ नॉट लिखा तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया, नल को छोड़ के बाकी सब देखो डिस्प्ले हो गए। ई नेम दिया तो सिर्फ ई नेम वाली फील्ड डिस्प्ले हुई है। स्टार्टिंग पैटर्न मैचिंग, इसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं। ये देखिए वांट टू क्वेरी टू मैचिंग द एग्जैक्ट टेक्स्ट एंड वैल्यू। लेकिन अगर हम सपोज मैचिंग फ्यू कैरेक्टर्स करना चाहते हैं, कुछ कैरेक्टर्स मैच करते हैं, जैसे मान लो सपोज हम चाहते हैं कि जिसकी वैल्यू T से स्टार्ट होती है वो डिस्प्ले हो जाए, या पिन कोड 60 स्टार्ट होता है वो डिस्प्ले हो जाए, तो हम इसे सब स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग कहते हैं। कि पूरा पूरा मैच नहीं करना, उस सब स्ट्रिंग में से मतलब स्ट्रिंग के कुछ पार्ट में से कुछ चीज़ मैच करनी है, तो इसके लिए लाइक कमांड यूज़ होगी। देखिए इसमें दो चीज़ चलती है, एक परसेंटेज चलता है जिसमें इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अंडरस्कोर देखिए यूज़ होता है सिंगल कैरेक्टर के लिए, ये होता है 0, 1 या मल्टीपल में जितने मर्जी हों यहाँ पे परसेंटेज का मतलब, और यहाँ पे सिंगल एग्जैक्टली 1। यहाँ पर देखिए इसको आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मान लो सपोज हम उन सब को डिस्प्ले करना चाहते हैं कि जिनका नेम स्टार्ट हो के कैरेक्टर से। क्वेश्चन क्लियर है कि जिनका के से स्टार्ट हो वो नेम डिस्प्ले करना चाहते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, टेम की बाकी कमांड तो सेम है, वेयर भी सेम है, ई नेम भी चाहिए। तो नहीं या लाइक में ध्यान रखना इक्वल टू नहीं लगता, लाइक में हमने सिंगल कोड में लिखना होता है के परसेंटेज, मतलब स्टार्टिंग के हो और बाद में जितने मर्जी हों। जैसा वो अभी आपने बताया परसेंटेज का मतलब कि बाद में 0, 1 या मल्टीपल हों। परसेंटेज का मतलब 0, 1 या मल्टीपल जितने मर्जी कैरेक्टर्स हों। तो ये हमने लिख दिया के परसेंटेज, देखो के से स्टार्ट होते हुए सिर्फ कृतिका ही है इस फिल टेबल में। नेक्स्ट देखिए एंड्स विद ए, जिनके नेम ए से एंड हो रहे हो तो हमने परसेंटेज शुरू में लगा दिया कि भाई शुरू में जो मर्जी हो लेकिन बाद में ए हो। ये देखिए सबके जो ए लास्ट में है वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए यहाँ पे। ऐसे अगर देखो यहाँ थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, ये कमांड काफ़ी यूज़फुल है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आ रही है। हम चाहते हैं एग्जैक्टली 5 लेटर्स, भाई एक जो पर्टिकुलर नाम है उसके अंदर एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर हों, और साथ में एंड स्टार्ट्स विद एनी लेटर बट हैज़ आनिया आफ्टर दैट, मतलब स्टार्टिंग किसी से भी हो लेकिन बाद में आनिया होना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है, देखो 5 कैरेक्टर एग्जैक्टली होने चाहिए और उसके बाद में आनिया होना चाहिए, शुरू में कुछ भी हो, टी हो, के हो, ठीक है। तो ये देखिए इसके लिए ये कमांड बनेगी, शुरू में कुछ भी हो तो हमने सिंगल कैरेक्टर बोला है तो यानी कि हमने अंडरस्कोर लगा दिया और बाद में आनिया लिख दिया। तो देखिए सानिया और तानिया दोनों ही डिस्प्ले हो गए। ऐसे देखिए एक और
मान लो हम कंटेनिंग एस ई इन सबस्ट्रिंग इन द नेम, मतलब एस ई कहीं पे भी हो वो चीज़ हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं बीच में, तो शुरू में परसेंटेज लगा दिया, बाद में परसेंटेज लगा दिया। शुरू में कुछ हो सकता है, बीच में, बाद में कुछ हो सकता है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं एस ई होना चाहिए। देखिए जोसेफ डिस्प्ले हो गया और ये वैक्सी डिस्प्ले हो गया, लास्ट वाला भी डिस्प्ले हो गया। बाद में देखो जो परसेंटेज का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो भी होता है, कि इसमें ज़ीरो कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, वन या मल्टीपल। इस वजह से उसने लास्ट वाला भी डिस्प्ले कर दिया कि भी एस सी के बाद जीरो हो, कुछ भी ना हो, तब भी ये चल जाएगा। देखिए चल गया ना, और जिस वाला भी। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं कंटेनिंग ए एज द सेकेंड कैरेक्टर। देखो क्वेश्चन क्या है कि भाई जिसके नाम में दो एज ए सेकेंड कैरेक्टर हो ए, ठीक है, सेकेंड कैरेक्टर पे आए, दूसरे नंबर पे ए आए, तो मैं शुरू में लिख दिया अंडरस्कोर, पता नहीं भी क्या हो, लेकिन सेकंड में ए होना चाहिए और बाद में कुछ भी हो। सेकंड दिया है ना, तो वो बीच में शुरू में परसेंटेज नहीं लगा सकते क्योंकि जितने मर्जी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने एग्जैक्टली सेकंड बोला तो शुरू में अंडरस्कोर लगा दिया, फिर हमने ए लिख दिया, फिर बाद में परसेंटेज लगा दिया, तो एग्जैक्टली सेकंड पोजीशन पे जहाँ ए हो गया वो देखो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपडेशन एंड डिलीशन। उस रिकॉर्ड्स को हमें अपडेट करना है या वैल्यूज़ को डिलीट करना है। चेंजेस इन द वैल्यूज़ ऑफ वन और मोर कॉलम्स ऑफ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन ए टेबल हम करना चाहते हैं, तो ये अपडेट कमांड इसके लिए लगाएंगे। अपडेट टेबल का नाम और फिर सेट एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना है, क्या उसकी वैल्यू सेट करनी है, वो सब हमने कोमा डाल के दे दिया। वेयर कंडीशन दे देते हैं। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। मान लो सेट फॉर, हमने GUID वैल्यू को सेट करना चाहते हैं फॉर द स्टूडेंट्स विद द रोल नंबर 3, जिसका रोल नंबर 3 है उसकी वैल्यू ये सेट हो जाए, तो क्या करेंगे, अपडेट स्टूडेंट सेट GUID, हमें बोला गया ये सेट करनी है, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 3। कमांड क्या बनी, अपडेट। अपडेट कमांड के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, इस टेबल को अपडेट करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं GUID को, दिस वन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 3, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, जहाँ पे रोल नंबर 3 हो उसका GUID चेंज करना चाहते थे। नेक्स्ट देखते हैं, मान लो वेरीफाई करना तो ऑब्वियसली हम स्टार से कर ही सकते हैं इसको। इफ वी मिस द वेयर क्लॉज इन द अपडेट, ध्यान रखना सिक्योरिटी से चलाना क्योंकि टेबल में परमानेंट चेंज करता है अपडेट। तो अगर मान लो अपडेट में हमने वेयर लगाना भूल गए, तब सब के सब GUID को ये वाला पर्टिकुलर अपडेट कर देगा, सारे GUID यही हो जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। स्टेटमेंट देन GUID ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स विल बी चेंज टू 1010 वाली जो वैल्यू हमने दी थी, ये सारे सबको चेंज कर देगा अगर वेयर क्लॉज नहीं लगाया तो, ठीक है, इसे बड़ा ध्यान से करना है। अपडेट वैल्यूज़ फॉर मोर देन वन कॉलम्स यूजिंग द अपडेट स्टेटमेंट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए मान लो सपोज हम चाहते हैं अपडेट गार्जियन में इसका एड्रेस सेट करना चाहते हैं ये, ठीक है, और G फ़ोन सेट करना चाहते हैं ये, जहाँ पर GUID ये हो, दो चीज़ें अपडेट करनी है तो कर सकते हैं। सेट में आप दो चीज़ भी लगा सकते हो कोमा डाल के, ठीक है, देखिए यहाँ कोमा डल गया तो आ गया। यहाँ भी ध्यान रखें कोमा बीच में भी है क्योंकि एड्रेस था तो एड्रेस में कोमा होता है, लेकिन आप ध्यान दो हमने यहाँ सिंगल कोड लगाया था, सिंगल कोड से एक्स को समझ जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ पे सिंगल कोड खत्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है, उसके बाद ये एट्रीब्यूट शुरू हुआ है। चेक करेंगे, देखिए आगे रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो गया, इस वाले रिकॉर्ड को हमने अपडेट कर दिया इस वैल्यू से जो हमने बोला गया क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं डिलीशन करना। डिलीशन बड़े ध्यान से करना है क्योंकि ये भी डिलीट हो जाएगा तो वापस नहीं आएगा। डिलीट वन और मोर रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए यहाँ देखिए कमांड वही है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर कंडीशन। प्रैक्टिकली करते हैं, मान लो रोल नंबर 2 चला गया स्कूल से आपके स्टूडेंट, तो उसका रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से डिलीट करना है, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 2, जहाँ पर रोल नंबर 2। इसमें बड़ा ध्यान रखना है, अगर आपने वेयर क्लॉज लगाना भूल गए तो पूरी की पूरी टेबल को खाली कर देगा, सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देगा, ध्यान रखना, ठीक है। टेबल तो डिलीट नहीं होगी लेकिन टेबल पूरी एम्प्टी हो जाएगी, तो यहाँ पर फिलहाल ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने वेयर क्लॉज लगा दी है। वही बताया इन्होंने, लाइक अपडेट स्टेटमेंट वी नीड्स टू केयरफुली टू इंक्लूड वेयर क्लॉज वाइल यूजिंग डिलीट स्टेटमेंट to delete the records in a table, otherwise all the records in the table will be deleted। बड़ा ध्यान रखना है डिलीट और अपडेट कमांड करते टाइम, नहीं तो पूरी टेबल आपकी बेकार हो सकती है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। व्हाट्सएप का मैंने जो है आपको नंबर दे रखा है, इसमें उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और उसमें कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस आपका आज ये बुक कंप्लीट हो गया पूरा IP का, चैप्टर 8 लास्ट था इसका। आगे नेक्स्ट CS की बुक्स और 12th की बुक्स के साथ में जल्द मिलेंगे इस और वीडियोज़ के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।